और जो हमारा पानी बहता हुआ है, जहां 14,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है हमारे पानी से, आप 100 में से 90 रुपए कमा रहे हो, हमें 10 रुपए दे रहे हो। अगर वो खर्चा मुक्त प्रोजेक्ट हो जाते हैं तो हमें आप कम से कम 50% फ्री रॉयल्टी दो, हमें आरटीजी की जरूरत नहीं है। हमारे विधायकों को फ्री मिला गया, वो लोकतंत्र की मंडी में बिके अपना ईमान बेच दिया। पर प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उस लैंड की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, तेरी नेताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें 34 से फिर 40 को पहुंचाया। इस सीटों पर ये आशीर्वाद है आप लोगों का। इन्होंने शिक्षा में बेड़ागर किया और हेल्थ में बेड़ागर किया। 70,000 करोड़ रुपया लेकर भी अपने मित्रों को 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाने के लिए दे दी। सिराज विधानसभा क्षेत्र में 12 रेस्ट हाउस बन गए, 16 हेलीपैड बन गए। कितने बन गए? 16 हेलीपैड बन गए। आप बताओ, ये आपका पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है। अब मैं कहना चाहता हूं, कुछ तो घर में सोच नहीं सक रहे थे, वो जाकर बोल रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मेरा क्या भविष्य है। मैंने कहा कि आपने जनता की सेवा की है, आपका भविष्य भगवान देखता है। और देखिए भगवान की नीति, 1.25 साल पहले चुनाव हुआ और कुटलैंड की जनता ने जो बिका हुआ था उसको सबक सिखाया और एक ईमानदार और सच्चे सिपाही को ईमानदारी कभी हार नहीं सकती। ईमानदारी थोड़े समय के लिए रुक सकती है, बेईमान ईमानदारी से टकराता है, वो कभी जीत नहीं सकता। हमेशा ईमानदारी की जीत होती है और बिल्कुल उसका प्रत्यक्ष परिणाम है। अब हिमाचल के लोगों का अधिकार छीना उन्होंने। आरटीजी आपने सुना होगा, हर साल जो फाइनेंस कमीशन होता है वो हमें 8 से 10,000 करोड़ रुपया हर साल मिलता है। 2026 से 31 तक हमें 8 से 10,000 करोड़ रुपया हर साल आना था। वो आपका अधिकार है, वो हिमाचल की जनता का अधिकार है, वो कोई खैरात नहीं। हम हक मांग रहे हैं, ठीक नहीं मांग रहे हैं। हमने कहा जब संविधान ने, देश के कानून ने, देश के संविधान ने हमें संविधान की धारा आर्टिकल 273(1) के तहत ये कहा है कि जो पहाड़ी राज्य होंगे, जो रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकते होंगे, जब भी टैक्स कलेक्शन होगा उस टैक्स कलेक्शन से हमेशा आपको 8 से 10,000 करोड़ रुपया जितनी आय है और व्यय है, आय और व्यय के अंतर को बांटने के लिए दिया जाएगा। उस अधिकार को भी छीन लिया। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे पंजाब के, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब आप थोड़ा स्टडी कर लेते तो अच्छा होता। आप विधानसभा के सभापतियों में क्या बात कर रहे हो? कह रहे हैं कि हिमाचल में पे देने को पैसे नहीं है, हिमाचल प्रदेश में पेंशन देने को पैसे नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लोगों का ये हाल हो चुका है कि आज वो पाई के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पंजाब से अच्छा हाल हिमाचल प्रदेश का है। पंजाब ने तो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मैं पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दूंगा। अब 8 महीने चुनाव के रह गए हैं, आज तक उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी। हमने 4 साल पहले ही अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। हमारी चर्चा करते हैं, हम तो प्रदेश के धन को ना तो लुटने देंगे ना ही लुटाएंगे। हम प्रदेश का जो धन है वो आम जनता के बीच में बांटेंगे, ये हमारी सोच है। और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, देखिए आपको सवाल पूछ रहे हैं, विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया, उस सेशन में चर्चा की गई। 3 दिन तक हमने सेशन बुलाया, चर्चा की। हमने प्रस्ताव पारित करने के लिए उससे कहा, वो नारे लगाते रहे, शोर मचाते रहे और आरटीजी के पक्ष में नहीं खड़े हुए तो जनता का अधिकार। अब आप बताइए, क्या हिमाचल विरोधी भाजपा है कि नहीं है?
कितने हैं तो हाथ खड़ा करके बताइए कि कौन? सारे हाथ खड़ा करके महाजन रोटी भाजपा आएगी। आपके पैसे सरकारें आती है। हमें 5 साल के लिए आपने शुक्र भेजा है। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, केंद्रीय मुख्यमंत्री विधायक है, लेकिन जनता के अधिकार पर जो लोग डाका डालते उसको सबक सिखाने का समय आपके पास आएगा। मेरे को कल से 15 फोन मीठू जी में निवासी करके सवेरे से फोन कर रहे कि मेरा डीएसपी का ऑफिस मिल सकता है कि नहीं हो मिल सकता। मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं आज यहाँ डीएसपी का ऑफिस खोलने की भी कोशिश करता हूँ। इन्होंने एक और कहा है जिसके लिए 15 बार फोन करते हैं कि हमारे यहाँ वकील बहुत है, वकीलों का हमने काम करना है, यहाँ सब जज कोर्ट खोलने की इनकी मांग है, मैं उसको भी पूरा करता है। रायश्री और मिठाई में सब सेक्टर में मैं उनको पीएचडी करने की भी घोषणा करता हूँ। हम आपको साफ पानी देना चाहते हैं। अभी आप पानी पीते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन की इतनी स्मेल आती है जिससे आप कभी बीमार होते हैं। हम यहाँ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के लिए मुकेश जी ने हमारे से 1800 और 2000 करोड़ पहले अप्रूव करवा दिए है। हम उसमें भी उसको भी देने के ईएपी के तहत घोषणा करता हूँ। देश में अग्निवीर राज चालू हो गई। अग्निवीर में 4 साल के लिए भर्ती होगी। हिमाचल प्रदेश में ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, निचले हिमाचल से सब लोग देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पहले रिवाज था कि मेरा उन्नू जो है फौजी बनेगा, फौज बनकर देश की रक्षा करेगा। 18 साल बाद वो घर में पेंशन लेकर आता था। अब 4 साल बाद हमारे लोग घर वापिस आए। हिमाचल प्रदेश जिसने देश के सबसे ज्यादा सेना मेडल जीते हैं, 4 परमवीर चक्र जीतने वाला कोई प्रदेश अगर इस देश में है तो हिमाचल प्रदेश है। उसने ये अधिकार छीन लिया था। यही नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको 10 साल में क्या दिया? अग्निवीर आपको दिया। आपके बच्चे तो 18 साल की नौकरी के लिए जाते थे, आज 4 साल बाद घर में बसा कर रख दिए। और क्या दिया? आज आपसे मनरेगा छीन लिया गया। मनरेगा का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने गांव में गरीब लोगों के रोजगार के लिए दिया था। आज आपसे मनरेगा को छीन लिया गया है। अब पंचायत प्रधानों के पास वो ताकत नहीं रही। जब वो डिमांड करेंगे और उनको मनरेगा के तहत काम देने के अधिकार मिल जाएगा, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने आपसे छीन लिया। ये योजनाएं आपसे छीन ली। इनको हमसे, भारतीय जनता पार्टी को पिछले हमसे 54,000 करोड़ रुपया आरटीजी मिली और जब जीएसटी का नेशनलाइजेशन किया तो 17,000 करोड़ रुपया हमसे अभी तक ज्यादा मिल चुका है। हमें क्या मिला? हमें 17,000 करोड़ रुपया मिला। और 17,000 करोड़ रुपया मिलने के बाद देखिए हमने 7% डीएडी सरकारी कर्मचारियों को दिया और 70 साल से ऊपर वालों का सबका एएनपी दिया। और जितनी योजनाएं हैं, अनाथ बच्चों के लिए योजना लेकर आए, विधवा बहनों के लिए योजना लेकर आए और आम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए की ऋण की योजना भी लेकर आए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी चाहती, जिन्हें 70,000 करोड़ रुपया दिया, जो आपके ये जो पैसा केंद्र सरकार देती है, ये टैक्स से कलेक्ट हुआ पैसा होता है, ये कोई खराब नहीं मानते, ये खराब नहीं मानते। अगर ये इतने समझदार होते 2027 से 22 तक, तो जो 48,000 करोड़ का कर्जा उस समय के जो सरकारें छोड़कर गई तो कर्ज मुक्त हिमाचल प्रदेश हो जाता। अगर हमें 70,000 करोड़ का मिलता, मैं कहता एक भी पैसा हिमाचल की जनता पर कर्ज नहीं चढ़ा होता। यहाँ से भूतो जीत के गया, क्या नाम था उसका? भूतो भूतो जीत कर गया और उसके बाद मैंने बोला कि सरकार बन गई,
पुतलैंड से 32 साल बाद जीता। मेरे पास भी आप उसने काम मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरा प्रेशर चलता था, मैंने सोचा कि टिकट लेना है। एक सुजानपुर से मिल गया उनके पास, सुजानपुर वाले आपका नाम भी आपके चुनाव चिन्ह पर जीते। काम हमारा तो अपना आधार था, आप पंचायत प्रधान का चुनाव तो जीत नहीं सके थे। आपका क्या आधार था? मेरे पास आते थे, मेरे पास आके बोलते थे मुझे टेंडर दिला दो। मैंने कहा दुतो जी आपको टेंडर की क्या जरूरत है? आप विधायक बन गए, जीवन में विधायक बन गए और आप इसमें लोगों की सेवा करो, कई बात की सेवा करो और आराम से शांति से रहो। ये पैसा तो ऊपर लेके थोड़ी जाना है। वो काम करते रहे, नियत करनी थी जिसमें सेवा की नीति भगवान ने देखा। पर ऐसी मती मारी कि वो हाथ के चुनाव चिन्ह पर गए, हाथ को ही धोखा दे गए। अब धोखा देने का कारण क्या होता है? धोखा देने का कारण होता है नियत गलती थी, पैसा पैसा पैसा, और लोकतंत्र की मंडी में बिके। वो बिके। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो हाथ के निशान पर जीत कर आया हो और अपनी पार्टी से अपनी मां से धोखा करे। उन्होंने धोखा दिया और वो राज्यसभा के चुनाव में बिके। लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा और वोट उन्होंने राज्यसभा के खिलाफ दिया। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.